गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एपिसोड नंबर है 1065 और आज हम बात करेंगे रिश्तों की और रिश्तों की कीमत की। दोस्तों, कहते हैं कि बड़ी अजीब सी होती है शहरों की ज़िंदगी, जहाँ उजाला होने के बाद भी कोई किसी का चेहरा नहीं देख सकता। और इसी तरह से इसी बात पर आधारित है हमारी आज की कहानी, रिश्तों की कीमत। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आफ्टर दिस स्टोरी। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आज की कहानी है रिश्तों की कीमत। आज ये स्पेशल एपिसोड है जो मैं आपको हर्बल लाइफ सेंटर, जहाँ पे मैं नियमित रूप से आता हूँ, रोज सुबह आता हूँ इसका सेवन करने। कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और मेरी वेल्थ, मेरी सेहत का राज है हर्बल लाइफ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं बड़े कीमती होते हैं, और शायद आज की हमारी कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है, रिश्तों के बारे में है। दरवाजे पर दस्तक के बाद रूपा की आंखें खुली तो उसके सामने उसकी पुरानी सहेली पंकी थी। अरे पंकी, तुम यहां पर कैसे? ऐसा कहते हुए रूपा उसे अंदर ले गई और दोनों के बीच में बातें शुरू हो गई। आज बहुत साल बाद दोनों सहेलियां मिली थी। रूपा इस शहर में एकदम अजनबी थी, क्योंकि उसके पति की जॉब यहां पर लगी थी और 1 साल पहले वो इस शहर में अपने पुराने शहर को छोड़कर आ गई थी। कहने को रूपा का एक लड़का भी था, बहुत ही शरारती था, और अभी वो स्कूल गया था। तभी तो घर पर शांति थी, और वो जब भी आता था तब कुछ ना कुछ करता रहता और हमेशा घर में एक ऐसा तूफान मचाकर रखता कि रूपा की नाक में दम हो जाता। पंकी ने पूछा कि तुम यहां कब से हो? रूपा ने कहा 1 साल हो गया है। और तुम बताओ, आज यहां पर कैसे? पंकी ने कहा कि हम भी 2 दिन पहले यहां पर आए हैं और अब यहीं पर रहेंगे, तुम्हारे इसी शहर में। ऐसा सुनकर रूपा को ना जाने जैसे कि एक नई जिंदगी मिल गई हो। बहुत अच्छा लगा, कोई तो आज मेरे साथ मेरी मन की बात करने के लिए शहर में आ गया है। आज दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही थी और बातें करते करते जैसे ही दोपहर हो गई, रूपा का बेटा भी स्कूल से आ गया। जब लड़के ने देखा कि कोई उनके यहां पर आया है तो वो बहुत खुश हुआ और कुछ देर तक वो चुप बैठा रहा। पंकी ने पूछा कि कैसे हो बेटा? लड़का अभी थोड़ा शर्मा रहा था। रूपा ने कहा कि कुछ देर तक ये ऐसा ही करता है और बाद में सर घर पर उठा लेगा। रूपा अंदर चली गई और चाय बनाकर ले आई और कुछ देर तक इन दोनों की बातें चलती रही। पंकी ने कहा, अब मैं आ ही गई हूं तो अब हम हमेशा मिला करेंगे। अरे मुझे तो तुम्हारा पता बड़ी मुश्किल से मिला था। वो एक सहेली है ना हमारी नीरजा, पुराने शहर में, उससे जाकर तुम्हारा पता मिला। रूपा ने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम आती रहना। मुझे भी ऐसा लगता है कि यहां पर मन लग जाएगा, क्योंकि कोई तो है जो मेरे पास आएगा। दोस्तों, पंकी ने कहा कि तुम्हारे पति कब तक आते हैं? रूपा ने कहा कि वो लेट हो जाता है उनको, लगभग 10 बजे, और कभी कभी तो 11 और 12 भी बज जाते हैं। पूरा दिन अपने लड़के के साथ बिताती हूं, नहीं तो यहां पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पंकी और रूपा की बात यही बताती है कि जब आप अपनों से दूर चले जाते हैं तो हमें कैसा लगता है। हम जब तक पास में होते हैं तो हमें अपने रिश्तों की खबर नहीं होती दोस्तों, लेकिन जब आप दूर होते हैं तो आपको अपने रिश्तों की सही कीमत पता होती है। इसलिए हमेशा अपनों के साथ रहें और खुश रहें। हम सभी के पास रिश्ते होते हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी हम अपने आप को अकेला क्यों महसूस करते हैं, जबकि वो हमारे साथ में ही रहते हैं? क्योंकि हम उन्हें संभाल कर नहीं रख पाते,
हमें कभी कभी लगने लगता है कि यहाँ पर सभी अपने मतलब से बातें करते हैं, क्योंकि आज के जीवन में ये बात आना बहुत ही आम बात हो गई है। क्योंकि आज की जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ समय के। दोस्तों, शायद वो सही था कि एक कहानी में जब हम सब अपने काम में बहुत व्यस्त हो गए, शायद इसीलिए हम सभी को समय भी नहीं दे पा रहे थे। मगर क्या समय नहीं देने से रिश्ते दूर हो जाते हैं? अगर आप ये सोचते हैं तो ऐसा नहीं है। ये हमारे आसपास ही रहते हैं, क्योंकि ये हमारे रिश्ते होते हैं जो कि हमारे पास ही रहते हैं। अगर हम पहले की बात करते हैं तो उस वक्त सभी के पास समय होता था, काम भी सभी करते थे। मगर आज जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है, किसी के पास बात करने का भी समय नहीं है। दोस्तों, परेशानियों से बचें। मैं ये कहता हूं कि फिर भी हम लोग सभी एक साथ ही रहते हैं। जीवन में सब कुछ अच्छा हो सकता है, मगर हमें बदलना होगा। आज हमारे अंदर लालच भी आ गया है, और ये लालच हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर होता है हमें इसके अलावा कुछ नजर भी नहीं आता। इसलिए हम अपने अंदर के लालच को निकालें, और उसके बाद आप देखेंगे हमें बहुत कुछ अच्छा लगने लगा है। इसलिए हमारे जीवन में हमारे रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, और हमें यही आगे बढ़ाते रहना है, जो कि नज़र बहुत कम आते हैं मगर एहसास जरूर होता है। दोस्तों, रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। पैसा आपको कभी भी मिल सकता है, लेकिन एक बार अगर आपका रिश्ता चला जाता है तो वो लौटकर कभी वापस नहीं आने वाला। अपने रिश्तों को संभाल कर रखिएगा। यही है आपके अपने प्रिय डॉक्टर आदि का आपसे वायदा, और साथ में आपके लिए एक संदेश। अब मैं कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करता हूं, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से एक स्त्री अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाती है, क्योंकि उसके पति की नौकरी दूसरे शहर में लग जाती है, और वहाँ जाकर वो अपने को अकेला महसूस करती है। 1 साल तक उससे बात करने के लिए कोई नहीं होता है, सिवाय उसके एक छोटा बेटा और उसका पति। छोटा बेटा स्कूल चला जाता है, और उसके बाद उसका पति रात को घर पे आता है। तो कुल मिलाकर उसके पास ना के बराबर कोई होता है जो उसके साथ समय बिता सके। और ठीक 1 साल बाद उसकी सहेली आती है, और सहेली के साथ उसका समय बीतना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अच्छा दोस्त, अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी अपने रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। आप कहीं पर भी हैं, लोगों के संपर्क में रहिए, क्योंकि बिना अपनों के आपकी ज़िंदगी अधूरी है। रहने को तो जानवर भी रह जाते हैं, पर क्या सच में हम जानवर हैं? नहीं, हम इंसान हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर आप समाज में रहते हैं तभी शायद आप एक सामाजिक प्राणी का दर्जा पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने लोगों से मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, अपनी खुशियों को और अपने दुख को बांटते रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी यूं ही निकल जाएगी। यह है आपके प्रिय डॉक्टर आदि का वादा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ, और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।